अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान शाह। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शाजी फॉर यू। हम एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे इस गीज़र के बारे में। इस वीडियो में हम इंस्टेंट गीज़र के हर एक पार्ट्स के नाम और उसके काम करने के तरीके को आसानी और अमली अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल शाजी फॉर यू को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि आपका एक क्लिक हमें मजीद मेहनत करने का हौसला देता है। ये जो हमारे पास गीज़र पड़ा हुआ है इसे इंस्टेंट गीज़र कहते हैं। ये 6 लीटर का इंस्टेंट गीज़र है, यानी एक मिनट में आपको 6 लीटर गर्म पानी फराहम करता है। ये गोल्डन फौजी कंपनी का गीज़र है। इसका बुनियादी काम आपको फौरी तौर पर गर्म पानी देना है। आप ज़रा गौर से देखें, इस गीज़र के पहले नंबर पॉइंट पे जिस पे इनलेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाटर टैंक से पानी इस जगह से गीज़र के अंदर दाखिल होता है। पानी अंदर जाकर बर्नर के जरिए गर्म होता है और फिर वापस आकर पाइप से बाहर निकलता है जिस पर आउटलेट लिखा हुआ है। इसी आउटलेट से हमें गर्म पानी हासिल होता है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ आपको गैस इनलेट लिखा हुआ नजर आएगा। ये वो जगह है जहाँ से गीज़र को गैस की सप्लाई दी जाती है। इसके साथ एक छोटा सा सील बॉक्स भी आपको नज़र आ रहा है। इस सील बॉक्स में 2 सील लगे होते हैं जिन सीलों पे 777 लिखा हुआ होता है। हर सील 1.5 वोल्ट का होता है। यूँ 2 सील मिलकर टोटल 3 वोल्ट बनाते हैं और इंस्टेंट गीज़र को काम करने के लिए यही 3 वोल्ट दरकार होते हैं। व्यूवर्स, इस तरह इंस्टेंट गीज़र काम करता है और हमें फ़ौरन गर्म पानी फराहम करता है। दूसरी बात दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र में आपको जो गोल्डन कलर का पाइप नज़र आ रहा है इसे कापर पाइप कहते हैं। कापर पाइप की खास बात यह है कि गर्मी को बहुत तेज़ी से जज़ब करता है, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है। आप ज़रा गौर करें, इसके नीचे आपको सिल्वर कलर की 3 प्लेट्स नज़र आ रही हैं। इन्हें बर्नर कहा जाता है। यही बर्नर जिसके ज़रिए आग जलती है और पानी को गर्म किया जाता है। और ये जो यहाँ टी शेप हिस्सा बना हुआ नज़र आ रहा है इसे सप्लाई कहते हैं। इस सप्लाई के ज़रिए गैस बर्नर तक पहुँचती है और गीज़र अपना काम शुरू कर देता है। दूसरा दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र में जेट लगे होते हैं। इन जेट का असल काम यह है कि गैस को कंट्रोल के साथ बर्नर तक सप्लाई करती है ताकि आग बराबर और सही तरीके से जले और पानी अच्छी तरह गर्म हो सके। यानी दोस्तों, अगर जेट्स ठीक काम ना करें तो बर्नर सही नहीं जलेगा और गीज़र की हीटिंग मुतासिर हो जाएगी। दोस्तों, आपको जो यहाँ ब्लू कलर का डब्बा नज़र आ रहा है इसे माइक्रो स्विच कहा जाता है। अगर यूँ कहा जाए कि ये गीज़र का दिमाग है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि पूरी गीज़र का सिस्टम यही कंट्रोल करता है। इस माइक्रो स्विच से 3 ब्लैक कलर की वायर निकली हुई हैं। इन्हें पायलट कहा जाता है। इन वायर्स का काम यह होता है कि ये गीज़र के बर्नर को स्पार्क देती है जिससे गीज़र फ़ौरन जल जाता है। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये जो स्पीकर जैसा छोटा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। थर्मोस्टेट का काम यह है कि पानी को ज़्यादा गर्म होने से रोकता है और जब दर्जा हरारत हद से बढ़ने लगे तो गीज़र को खुद ब खुद बंद कर देता है। तो व्यूअर्स, ये दोनों पार्ट्स गीज़र की सेफ्टी और सही काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, जो आपको ब्लैक कलर का पार्ट नज़र आ रहा है इसे सेंसर कहा जाता है। जब सबसे पहले पानी इनलेट पर आता है तो ये सेंसर उस पानी की हरकत को महसूस करता है और फ़ौरन अपना पैगाम आगे भेज देता है। ये पैगाम माइक्रो स्विच तक पहुंचता है जिसके बाद गैस खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और साथ ही बर्नर पायलट भी अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, जो आपको ये स्प्रिंग टाइप नज़र आ रहा है इसको गीज़र का वाल या ऑटोमेटिक सिस्टम कहा जाता है। इसके ज़रिए गैस ऑन और ऑफ होती है। अगर आप LPG पे गीज़र को चलाना चाहते हैं यानी आम सिलेंडर पे, तो इसमें ये वाला रेगुलेटर लाजमी लगाना होगा जो सिलेंडर के साथ आपने टच कर देना है। इसके साथ गैस का पाइप टच करके गीज़र को आपने कनेक्शन दे देना है। दोस्तों, अगर आपके इलाके में गैस नहीं है तो आप इसको LPG पे भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आप गीज़र में जेट लाजमी चेंज करें। अगर आप जेट चेंज नहीं करेंगे तो गीज़र ऊपर से धुआं करेगा फिर। तो दोस्तों, ये थे इंस्टेंट गीज़र के तमाम अहम पार्ट्स जिनमें माइक्रो स्विच, थर्मोस्टेट, बर्नर, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, गैस पॉइंट, सील बॉक्स और पायलट शामिल थे। हमने आज की वीडियो में हर एक पार्ट्स का नाम और उसका काम बहुत आसानी तरीके से समझाया ताकि आपको इंस्टेंट गीज़र का सिस्टम मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं और किसी भी गीज़र के मसले के बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मालूमात और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।